हाय गाइस, सो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं ये कैश एप्लीकेशन होता क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कैश एप्लीकेशन। कैश एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज कवर होती है और कौन सी एक्टिविटीज हमें आनी चाहिए जिससे कंपनी हमें हायर करे। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो कैश एप्लीकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो कैश एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ एआर, अकाउंट रिसीवेबल के अंदर जो है कैश एप्लीकेशन आता है जिसके लिए कंपनी हायर करती है। कैश एप्लीकेशन में हमारे पास जो पेमेंट्स आती हैं कस्टमर्स की उसको हम एलोकेट करते हैं। कस्टमर को जब हम सामान बेचते हैं तो बिल जनरेट होता है, कस्टमर हमें पेमेंट जो करता है तो उसे हम एलोकेट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर मैं एसएपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके लिए जो टी कोड्स यूज होते हैं वो है F-28 और F-26। इवन ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस होता क्या है। वी चेक द पेमेंट रेमिटेंस, हम साथ साथ कस्टमर की पेमेंट रेमिटेंस भी चेक करते हैं। ये एक और क्वेश्चन है इंटरव्यू में जो पूछा जाता है व्हाट इज पेमेंट रेमिटेंस। पेमेंट रेमिटेंस हमारे पास आती कैसे है, पेमेंट रेमिटेंस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, ये वाला पार्ट भी कैश एप्लीकेशन के अंदर आता है। Multiple payment scenario like applied, unapplied, unidentified, reapplied, misapplied are covered under it. Most important part, अगर आप एक्सेंचर का असेसमेंट भी देखोगे, टेस्ट भी देखोगे, सो उसमें भी ये वाला क्वेश्चन होता है कि ये अनअप्लाइड और अनआइडेंटिफाइड में क्या डिफरेंस होता है। सो जब कस्टमर हमें पेमेंट करता है तो मल्टीपल सिनेरियोज जो है वो जनरेट होते हैं, वो यही सिनेरियोज है। इसमें से कम इंटरव्यू के 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो कवर होते हैं। ये अनअप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट क्या होता है, मिस अप्लाइड क्रेडिट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट हम एसएपी के अंदर किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर होती है। रिपोर्टिंग लाइक कस्टमर स्टेटमेंट, कस्टमर रिकंसिलेशन, कस्टमर एजिंग रिपोर्ट आर आल्सो कवर्ड अंडर इट। कैश एप्लीकेशन के अंदर हम मल्टीपल रिपोर्ट्स बनाते हैं जिसमें कस्टमर स्टेटमेंट मींस अगर मैं कस्टमर को कोई सामान बेच रहा हूं, सो मेरी सेल और कस्टमर की परचेज मैच होनी चाहिए। वो जो मुझे पेमेंट कर रहा है और मेरे पास जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो मैच होनी चाहिए। कस्टमर को अगर मुझे कोई मटेरियल वापस लौटा रहा है जिसके लिए वो डेबिट नोट रेज करता है और वो मेरे लिए क्रेडिट नोट होता है, वो दोनों मैच होना चाहिए। और साथ साथ हम उसकी रिकंसिलेशन बनाते हैं, उसकी एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये भी इसी के अंदर आती है। यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हो, अगर आप एनी ग्रेजुएट हो, अगर आप बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए, बीए या फिर बीटेक मैकेनिकल हो तो आप इस प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप कैश एप्लीकेशन के अंदर जा सकते हो। और कैश एप्लीकेशन के अंदर हम ये जो मल्टीपल एक्टिविटीज है, इसकी एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए एंड टू एंड। कैश एप्लीकेशन की कंपैरेटिवली हायरिंग भी जो होती है वो ज्यादा होती है। सो इंटरव्यू का जो क्वेश्चन था हम वापस उस पर चलते हैं, व्हाट इज कैश एप्लीकेशन। सो कैश एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ एआर। इन कैश एप्लीकेशन वी एलोकेट द पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो नीड टू रिसीव द पेमेंट रेमिटेंस एज वेल। पेमेंट कुड भी अप्लाई हो सकती है, अनअप्लाइड हो सकती है, अनआइडेंटिफाइड हो सकती है, रीअप्लाइड हो सकती है और मिस अप्लाइड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पेमेंट टू payment. Apart from that, we also need to prepare the customer statement, customer aging report, customer reconciliation, etc. So ये एक्टिविटीज होती है एंड टू एंड कैश एप्लीकेशन के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंपनीज लाइक जेनपैक्ट, एक्सेंचर, ईएक्सएल, टीसीएस में अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, सो इसी तरीके की एक्टिविटीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वर्किंग हो, कैश एप्लीकेशन में करियर बनाना चाहते हो, हमारी इंक्वायरी टीम के साथ आप रीच आउट कर सकते हो। सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।